आरएएस में दुर्ग पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर करना। और उसके लिए हमें टेक्निकली एनालिटिकली ये पता होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो किस प्रकार से अप्लाई करना है। इम्प्लीमेंटेशन इज मोर देन व्हाट यू इन्वेंट। ये बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहा जाता है कि इन्वेंट करके छोड़ देना किसी चीज को सफिशिएंट नहीं होता है। उस खोज को व्यवहारिक रूप से आप कैसे लागू कर सकते हैं वो जो है आपको आना चाहिए। पुष्पवंत पूछ रहे हैं श्रृंगार चंवरी। श्रृंगार चंवरी हमने पढ़ा था कल, जो पहले है वो चित्तौड़गढ़ के किले में है। श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ के किले में बनी हुई है। फिलहाल हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बिल्कुल अटेंटिवली होकर के ये 10 मिनट का जो पोर्शन है इसको सुनेंगे, इसको दिमाग में बिठाएंगे, क्योंकि अब से आप ये जो 3 दिन के जो पढ़े इसका रिवीजन करेंगे ना, तो वो इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए इनका रिवीजन करना, क्योंकि इससे आपका एनालिटिकल जो प्रोसेस है वो याद करने का बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दुर्ग पर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो पहली चीज, अच्छा आप पूछ रहे हैं कि होता क्या है श्रृंगार चंवरी एक्चुअल में जो है पहले तो अन्य जो दुर्ग हैं श्रृंगार चंवरी, उनमें कुछ दुर्ग में जहाँ पे जौहर किया गया था ना रानियों के द्वारा, वो होता है। दूसरी चीज, एक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये पूजा स्थली है जहाँ पे महिलाएं आकर के पूजा करती थी। जैसे कि आज कौन सा त्योहार है, हरियाली तीज है। इस प्रकार के उत्सवों पे वहां आकर के महिलाएं किसी प्रकार की पूजा करती थी या उनकी आराध्य देवी होती थी, जैसे कि तुलजा भवानी, कालिका माता। तो उनके अन्य प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। जैसे कि आज के हम दौर की बात करें तो मुख्य मंदिर में जाते हैं, मुख्य मंदिर में पूजा की, मंदिर से बाहर निकले तो पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, या छोटा कोई भूमिया या मंदिर बना हुआ है छोटा सा, उस पे भी तो हम पूजा अर्चना करते हैं। उसमें अलग तरीके से पीपल का पेड़ है तो मौली बांध करके उसकी हम पद प्रदक्षिणा पथ पे चलते हैं। तो ये एक अलग अलग स्पेसिफिक आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक जो आइडिया दिया हुआ है हमारे इतिहासकारों ने कि ये पूजा की स्थली है आज के टाइम पे जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि दुर्ग पर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आप सभी लोग अपना अटेंशन है वो यहाँ पर ले आइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब से आप जितने भी मैंने पढ़ाया, आपके नोट्स बने हैं, उस पर आप रिवीजन करेंगे तो वो इसी प्रकार से रिवीजन करेंगे कि ये क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला जो आपको याद रखने हैं, साके। जिस जिस दुर्ग में जिस जिस टाइम या क्रोनोलॉजी में किन किन के बीच में साका हुआ है, संख्या कौन से दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में 3, जैसलमेर में 2.5, सिवाना में 2, इस प्रकार से गागरोन में 2, ये तो संख्या याद होनी चाहिए। कहाँ पे साका हुआ, कितने हुए, किसके बीच हुए, ये आपको पूरा एक याद होना चाहिए, क्योंकि साकों पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो चीज बनेगी वो आती है सेकंड, जो मैंने खासियत करके डलवाया है उस पे आता है, और उस पे क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली। मुझे जो लग रहा है अब की बार पैटर्न जो सेट होना चाहिए, 1 लाइनर क्वेश्चंस कम आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैच द फॉलोइंग वाले। मैच द फॉलोइंग में भी 2 कैटेगरी होती है। पहली तो कैटेगरी ये होती है कि जैसे कि आपको, जैसे श्रृंगार चंवरी की बात चल रही थी तो श्रृंगार चंवरी ही लिख देंगे, दूसरी कोई चीज लिख देंगे सावन भादो झील, तीसरी कोई चीज लिख देंगे। अब यहाँ पे अलग अलग दुर्ग के नाम दिए हुए, मिलाइए कौन से दुर्ग के अंदर कौन सी चीज है। ये एक हो गई मैच द फॉलोइंग। दूसरी कैटेगरी हमारे पास में किस प्रकार से आएगी कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 3 तो जो होंगे ना वो बिल्कुल सही सही दे रखे होंगे सेंटेंस की फॉर्म में, एक जो होगा उनमें से वो गलत दे रखा होगा। तो वो यही है जो मैंने खासियत नाम से जो हेडिंग डाल के करवाया है उसमें आएगा। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो मैंने जिन जिन टॉपिक्स पे एक वर्ड लिखवाया है, वन एंड ओनली, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो वन एंड ओनली जितने भी लिखे हुए हैं उनको भी आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बिना नींव के बना हुआ है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो बिना चूने की चिनाई किए हुआ है, जैसलमेर। ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा गागरोन। वन एंड ओनली, ये इस प्रकार के आप बिल्कुल अच्छे से याद करके रखेंगे। राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट जिसके अंदर लिफ्ट लगी थी, जूनागढ़। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको होने चाहिए। चौथी जो कैटेगरी, ये हमने तीसरी कैटेगरी डिस्कस कर ली है। चौथी जो कैटेगरी होगी वो इस प्रकार से होगी कि उसमें कुछ मतलब एक मैंने कहा था ना कि एम्बिग्यूटी होती है, बहुत मोस्ट प्रोबेबल तो ये है कि उस पर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो खुद ही उस संशय वाली लाइन को तो वो क्वेश्चन में ही डाल दे और जो पूर्ण रूप से सत्यापित बात है उसको पूछ सकता है कि इतिहासकारों के अनुसार जालोर के दुर्ग का निर्माण प्रतिहारों और परमार शासकों ने करवाया था, लेकिन इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था, इस प्रकार का। तो आपको याद होना चाहिए सोनगरा चौहानों ने जालोर के दुर्ग का पुनः निर्माण या विकास इसका करवाया था। ये हमारी चौथी टाइप की कैटेगरी होगी। तो आज हम यहाँ पे ये फोर्ट्स हमने पूरे कंप्लीट किए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।